हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के IQ स्टडी के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 फरवरी महीने की कंप्लीट करंट अफेयर। और इस वीडियो के अंदर हमने फरवरी महीने के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, सभी इंक्लूड किए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर भारत ने 11 पदक जीते हैं। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। और इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन इसका कुवैत में किया गया था, और इसको कुवैत निशानेबाजी महासंघ ने किया था। इसमें 22 एशियाई देशों के जो कि 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। और भारत की ओर से सौरभ चौधरी ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में, और दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में, और काइनन चेनाई ने पुरुष ट्रैप, और राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रैप में गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? तो नासा की कार्यवाहक प्रमुख अभी बनी है भव्या लाल। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत वंशी अमेरिकी है। तो ये नासा की कार्यवाहक प्रमुख बन गई है। और नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। और नासा का जो कि मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट, किस देश की सेना ने तख्ता पलट करके देश की काउंसलर आंग सान सू व राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया है? तो ये जो कि मामला देखने को मिला था हाल ही में म्यांमार देश के अंदर। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार के अंदर जो कि देश की काउंसलर आंग सान सू है और राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया गया था, और वहाँ पर जो कि सेना का शासन चला हुआ है। तो ये जो कि एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही चर्चित टॉपिक था। नेक्स्ट, फेसबुक ने किसे अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली बार ये फेसबुक ने किया है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फेसबुक के जो कि अभी CEO है, फाउंडर है, जो कि मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो महिंद्रा फाइनेंस के अभी नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और जिन्होंने अभी धनंजय मुगले का स्थान लिया है। इससे पहले धनंजय मुगले इस स्थान पर आसीन थे। तो अनीश शाह राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि महिंद्रा फाइनेंस है इसकी स्थापना हुई थी 1991 के अंदर। नेक्स्ट, किसके द्वारा वर्ष 2020 को वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ओर से। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और 2020 के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी देखने को मिली थी, इसलिए 2020 को वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड घोषित किया गया है। और जो कि UNWTO है, ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन के अंदर है। और इसके अभी महासचिव है जुर्ब पोलोलिकाशविली। नेक्स्ट, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक किसकी जारी हुई है? तो ये पुस्तक जो कि जारी हुई है दलाई लामा की। तो सी आंसर के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक के अंदर दलाई लामा ने अपने मानव खुशियों को बढ़ावा देने के लिए उद्धरण शब्द साझा किए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एक फेमस पर्सनैलिटी है दलाई लामा, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के ओशियान इंडिया हैकेथॉन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया शिक्षा मंत्रालय की ओर से। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने ओशियन इंडिया हैकेथॉन को संबोधित किया। 1 फरवरी 2021 को इस हैकेथॉन का उद्घाटन किया गया था। और श्री पोखरियाल ने कहा कि भारत और ओशियन के संबंधों को और मजबूत करने के लिए ओशियन इंडिया हैकेथॉन का उद्घाटन समय समय पर किया जाता रहेगा, और जिसके अंदर ओशियन के सभी देश शामिल है इस समिट के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में माया रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो माया रोबोट जो कि कर्नाटक के हुबली इंजीनियरिंग कॉलेज है, वह उस कॉलेज के स्टूडेंटों ने इसको तैयार किया है। तो बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया रोबोट बनाया है,
ये एक ऐसा रोबोट है जो कि बैंकों और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जो कि KLC टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन और रोबोटिक्स विभाग के विद्यार्थियों ने लगभग 8 महीने का समय बिताकर इसको विकसित किया है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए खर्च भी आया है। नेक्स्ट, अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड किसे दिया गया है? तो अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड दिया गया है AR रहमान को, संगीतकार AR रहमान को। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अलर्ट बीइंग अवार्ड है। थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। इस संगठन के लिए अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड, जो कि किरण मजूमदार शाह है, जो कि बायोकॉन है, उसकी फाउंडर है, तो उनकी ओर से ये शुरू किया गया है, जो कि अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड है। ये महामारी के दौरान कोविड-19 जो कि योद्धा है उनको फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया जाता है इससे। और अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020 को पूरे भारत के 15 राज्यों और 35 जिलों में 156 नामांकन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है आत्मनिर्भरता को। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हमारे देश के PM मोदी ने इस शब्द को भारतीय युवाओं के लिए शुरू किया था। और 2017 का जो कि हम बात करें हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था, आधार था। 2018 का नारी शक्ति था और 2019 का संविधान शब्द था। नेक्स्ट, अमेजन के नए CEO कौन नियुक्त हुए? तो अमेजन के जो कि नए CEO, जो कि अमेजन के जो कि CEO है जेफ बेजोस, इनके द्वारा घोषणा की गई है, वो अपने पद को छोड़ रहे हैं, तो उनके स्थान पर एंडी जेसी को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जेफ बेजोस इस पद पर है, आने वाले वर्ष के अंदर एंडी जेसी को इस पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। और अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। नेक्स्ट, भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ खुला है? भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक चंडीगढ़ में खुला है। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में पहला इम्यूनिटी क्लिनिक जो कि ये चंडीगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन PHGIMER के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने किया है। और इस क्लिनिक के अंदर दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों का इलाज होगा और साथ ही उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, कहाँ 2021 के एरो इंडिया का आयोजन किया गया? तो 2021 के एरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर। एरो इंडिया 2021 का ये 13वां संस्करण था, जिसको 3 से 7 फरवरी के बीच में इसको शुरू किया गया। और कर्नाटक के जो कि वायु सेना स्टेशन है येलहंका में इसको आयोजित किया गया, जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इस वर्ष एरो इंडिया 2021 के अंदर उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है, जिसके अंदर विमानन प्रदर्शनी की जाती है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? तो यह मिशन शुरू किया गया पंजाब सरकार की ओर से। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने, साफ पानी मुहैया कराने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। और जो कि हर घर सफाई मिशन है, इसको वर्चुअली इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही पंजाब ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने अजय सिंह। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी। नेक्स्ट, CBI के अंतरिम निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के अंतरिम निदेशक बने प्रवीण सिन्हा। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो कि CBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। हाल ही में सबसे कम उम्र की भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो हाल ही में सबसे कम उम्र की भारत की पहली महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि ये आयशा अजीज है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और सबसे कम उम्र की देश की पहली महिला पायलट बन गई है। और आयशा ने साल 2011 में महज 16 साल की उम्र में अपने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस को हासिल कर लिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी को अमेरिका से मिला दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल? तो ये मिला है रिलायंस कंपनी को। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यह कंपनी वर्ष 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। इसके लिए इसके खेप को मंगाया गया है, जो कि अमेरिका से मंगाया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के EIU लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक के अंदर भारत 53वें स्थान पर रहा है। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि फर्स्ट स्थान पर इसमें नॉर्वे देश रहा है, सेकंड पर आइसलैंड, थर्ड पर स्वीडन, फोर्थ पर न्यूजीलैंड और 5वें नंबर पर रहा है इसमें कनाडा देश रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने हैं SN सुब्रमण्यम। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इसके अध्यक्ष बने हैं SN सुब्रमण्यम। और अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात करें, NSA की बात करें, तो अभी हमारे NSA है अजीत डोवल। तो इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक है अभी, जो कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है। ये नई व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्य शर्त कोड 2020 OSH कोड 2020 के लिए तहत कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। देश का पहला कोरोना मुक्त प्रदेश कौन सा बना है? तो देश का पहला कोरोना मुक्त प्रदेश बना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश के उसमें भी ये पहला ही बना है। तो आपको एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। अगर केंद्र शासित पूछा जाए तो तब भी यही आंसर आएगा, और राज्य पूछा जाए तब भी, मुक्त राज्य पूछा जाए तब भी यही आएगा। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल थिंग्स किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? जो कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक है, ये जो कि हंटर बिडेन की पुस्तक है। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है, उनके बेटा हंटर बिडेन ने अपनी ब्यूटीफुल थिंग्स नामक अपने संस्मरण को प्रकाशित कर रही है, जो कि नशे और मादक पदार्थों को उनके जीवन के साथ उनके संघर्ष को भी इसके अंदर दिखाता है। यह पुस्तक 6 अप्रैल को गैलरी बुक्स साइमन एंड सुस्तर की छाप द्वारा प्रकाशित होने वाली है। नेक्स्ट, कौन दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बना रहा है? तो जो कि हाल है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को बना रहा है। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाल जो कि दुनिया में अपनी तरह का पहला आभासी सैटेलाइट बना रही है। हाल मनोरहित एयरक्राफ्ट और वाहन सहित जेट की टीम बना रहा है, जैसा कि स्काईबर्ग जो कि अमेरिका की प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा देश के सैन्य हमले हैं उसकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। और हाल की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को बेंगलुरु के अंदर। हाल के जो कि चेयरमैन है MD है R माधवन। नेक्स्ट, 16वां युद्ध अभ्यास 20 भारत और किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ भारत और अमेरिका के बीच। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इस अभ्यास में 250 अमेरिकी सेना के सैनिक और 250 भारतीय सेना के जवान जो कि शामिल हुए। और यह वार्षिक अभ्यास प्रशिक्षण व सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए संयुक्त अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया, और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रक्षा उद्देश्यों के तहत किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने करियर का तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो ये जीता है स्टीव स्मिथ ने। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी है। तो सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने पहले भी 2 बार यह मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट, जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये मिला है भारतीय टीम के जो कि खिलाड़ी है ऋषभ पंत को। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जिनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड घोषित किया है? तो 16 अंकों का जो कि यूनिकोड घोषित किया गया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने का सिस्टम शुरू कर दिया है। और सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है मुख्य रूप से भूमि विवाद के मामलों की जांच करना और विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना
और लोगों को धोखेबाजी के जाल से फंसने से बचाना होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया कर्नाटक के अंदर। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जनरल थिमैया है, ये 1957 से लेकर 1961 तक सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय आर्मी के अंदर, भारतीय सेना के अंदर। और इनके घर को, जो कि सनी साइड कहा जाता है, अब इसको संग्रहालय में बदल दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। और इस जो कि जागरूकता अभियान है, इसका नाम सांस है, इसकी फुल फॉर्म है जो कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमिना सक्सेसफुली। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अर्धसैनिक कमांडो फोर्स में महिला टीम शामिल हुई है? तो ये शामिल की गई है CRPF के अंदर। CRPF के अंदर पहली बार कमांडो महिला फोर्स शामिल की गई है, टीम शामिल की गई है। और अगर हम बात करें CRPF की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 के अंदर ये CRPF की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत ने लालंदर सटुर बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस बांध के निर्माण के लिए भारत ने अफगानिस्तान देश के साथ समझौता किया है। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान ने काबुल नदी की एक सहायक नदी है, उस पर इस बांध को बनाने के लिए वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग BTC पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। लगभग $300 मिलियन की लागत वाली यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया बेंगलुरु के अंदर। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR द्वारा 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक बेंगलुरु के हैसरगट्टा स्थित अपने IIHR कैंपस में किया गया था। और 2021 की इस वर्ष की थीम रखी गई है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप। तो ये थीम इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के बालासर के अंदर यह स्थापित किया जाएगा। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के बालासर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा, जो कि प्रमुख बिंदु बालासर में आंधी तूफान और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य है। आसमानी जो कि बिजली है, उससे जान माल का जो कि नुकसान है, उसको कम करने के लिए उद्देश्य से इसको स्थापित किया जाएगा। और इस चैनल पर आपको रेलवे करंट अफेयर की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ द लाइफ पुस्तक ये किसकी जारी हुई है? तो यह पुस्तक जारी हुई है पूर्व उपराष्ट्रपति S हामिद अंसारी की। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रह चुके हैं। इस पुस्तक में हामिद अंसारी ने अपने जीवन की में हुई अनियोजित घटनाओं और अपनी पैदाइश से लेकर लगातार 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहने और इस दौरान हासिल अनुभवों का बड़ी बेबाकी से जिक्र किया है। नेक्स्ट, कौन क्रिकेटर टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं? तो ये बने ईशांत शर्मा, भारत के फास्ट बॉलर है। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी है? तो इस जो कि यह योजना है, इसको मंजूरी देने वाला है ये जो कि राज्य बना है दिल्ली। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कहा 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? तो यह रखी गई है जो कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपनी तरह का अब तक का सबसे जो कि भारतीय सेना का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होगा। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो इस वर्ष का जो कि
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है, ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता था, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है, जिसे इन्होंने कैप यार्क क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके खींचा था। विजयनगर कर्नाटक का कौन सा जिला बन जाएगा? तो विजयनगर अब कर्नाटक का 31वां जिला बन जाएगा। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर राज्य का 31वां जिला जो कि ये बनने जा रहा है, और नए जिले को बल्लारी से अलग करके बनाया जाएगा, और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा जाएगा, जिसे इस क्षेत्र पर शासन किया था, जो कि इसकी अभी मंजूरी दे दी गई है कर्नाटक की जो कि विधानसभा उसके द्वारा। नेक्स्ट, 2021 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो कि उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था, और जो कि इस वर्ष की थीम रखी गई थी अपने साझा भविष्य को पूर्ण परिभाषित करना और सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। तो इसको थीम को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में थीम पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, किस एयरपोर्ट ने एशियाई वर्ल्ड्स वाइज ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु एयरपोर्ट ने। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाइल के द्वारा बेंगलुरु एयरपोर्ट के द्वारा वी आर हेयर फॉर यू के तहत 2020 के अंदर कोविड-19 के प्रकोप के बाद संदेश को फैलाने और यात्रियों के बीच विश्वास को पुनर्निर्माण के लिए जो कि ये अभियान चलाया गया था। इसके तहत इस वर्ष का जो कि वॉइस ऑफ द ईयर कस्टमर अवार्ड बेंगलुरु एयरपोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट, किस अरब देश का पहला उपग्रह मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है? तो यह जो कि उपग्रह मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है, तो ये किया यूनाइटेड अरब अमीरात देश के द्वारा, यूएई देश के द्वारा। तो बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यूएई देश का जो कि होप ये मंगल मिशन चालू हुआ था, तो इसका ये मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। संयुक्त अरब यूएई द्वारा मंगलवार को 9 फरवरी को ऐतिहासिक रहा था ये दिन, और यूएई का अंतरिक्ष यान जो कि होप है प्रभव देर रात मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया, और मंगल पर यूएई का ये पहला मिशन मंगल की ओर करीब पहुंच गया था तथा पहली प्रयास में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया, जो कि सफलतापूर्वक कराए, ये इम्पोर्टेंट है। और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की मुद्रा दिरहम है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में किस भारतीय फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है कुजंगल ने। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कुजंगल का अर्थ होता है कंकड़। इसे नयनतारा द्वारा निर्मित और विनोद राज पीएस द्वारा निर्देशित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म है। इससे पहले तमिल फिल्म थी जो कि मलयालम निर्देशक शशिधरन द्वारा निर्देशित थी, और पहली भारतीय फिल्म दुर्गा थी। है इसका नाम दुर्गा था, जो कि पहली भारतीय फिल्म थी। और टाइगर पुरस्कार में मिलने वाला जो कि पुरस्कार होता है 40,000 यूरो का नगद पुरस्कार होता है, और जो कि फिल्म के निर्देशक है और निर्माता है, इनके बीच दोनों के बीच साझा किया जाता है। नेक्स्ट, किसने वीएलसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का टाइटल जीता है? तो इस वर्ष का जो कि 2020 के कोविड के कारण इस प्रतियोगिता को आयोजित नहीं किया गया था, इस वर्ष इसको आयोजित किया गया। तो इस वर्ष इसके जो कि परिणाम घोषित हुए हैं, तो इसके अंदर जो कि इस वर्ष की रही है मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड रही है, जो कि मानसा वाराणसी। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और मिस इंडिया ग्रैंड रही है मनिका शिवकुंड, हरियाणा पंचकुला की रहने वाली है, और मान्या सिंह रनर अप रही है। नेक्स्ट, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी बुक्स किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की गई है, इसका जो कि विमोचन किया गया जोएल ओराम द्वारा, और यह पुस्तक है आरपी गुप्ता की जिन्होंने इसको लिखा है। ए आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और जोएल ओराम द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेकर जो कि आरपी गुप्ता यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। टर्न अराउंड इंडिया 2020 बुक गुप्ता के अनुभवों का एक अंतरंग वर्णन है, और जिन्होंने जमकर मेहनत और दृढ़ संकल्प के जरिए सफलता हासिल की। पुस्तक नई नौकरियों के सृजन और सार्वजनिक आय में वृद्धि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने के लिए एक व्यवहारिक और व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है। इसके अंदर ये दिखाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास आयोजित किया।
तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ट्रोपैक्स। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नौसेना प्रमुख द्वारा सभी ऑपरेशनल कमांडरों के साथ ट्रोपैक्स 21 की एक दिन लंबी समीक्षा में लड़ने की क्षमता और तैनाती संबंधी दर्शन के यथार्थवादी ऑडिट के साथ सबक सीखने के लिए आयोजित, जो कि इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, कौन अब निजी सेक्टर के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोलेगा? तो इसरो अब इस निजी सेक्टर के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोलेगा। तो सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष अभी के एस शिवान है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। नेक्स्ट, किस राज्य में जलाभिषेक अभियान का शुभारंभ किया गया? डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर जलाभिषेक अभियान का शुभारंभ किया गया। तो डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अनफिनिश्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक किसकी जारी हुई है? तो ये जारी हुई है प्रियंका चोपड़ा जोनास की। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और उनकी ये पहली किताब रही है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, जिसमें उन्होंने अपने जीवन को बताया किस तरह से एक छोटे घर की लड़की बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचती है। इसमें उन्होंने अपने जीवन दर्शन को दिखाया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा? तो यह निर्माण किया जाएगा उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका निर्माण किया जाएगा। डी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है भुवनेश्वर के अंदर कोविड योद्धा स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें शहीद होने वाले 101 कोरोना योद्धाओं का नाम लिपिबद्ध किया जाएगा, जो कि पूरे भारत के अंदर अपनी तरह का पहला मेमोरियल होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने पहले चंद्र अभियान की घोषणा की है? तुर्की देश ने अपने चंद्र अभियान की घोषणा की है। बी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। देश के 100 साल गणराज्य बनने के अवसर पर 2023 तक इसको लॉन्च करने की संभावना है। इस देश के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली भारतीय लघु फिल्म कौन बनी है? तो ऑस्कर 2021 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली भारतीय फिल्म बनी है बिट्टू। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बिट्टू को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में टॉप 10 में चुना गया है। फिल्म को टॉप 5 में पहुंचने के लिए अब 5 मार्च की वोटिंग का इंतजार करना होगा। 5 मार्च को 10 में से 5 फिल्में बाहर हो जाएगी, और इससे पहले जल्दी कुट्टू को अधिकारी के इसमें शामिल किया गया था, लेकिन वो टॉप 10 के अंदर जगह नहीं बना पाई, तो वह बाहर हो गई थी। उसके बाद बिट्टू को जगह मिली। और अगर हम बात करें बिट्टू की स्टोरी के बारे में, बिट्टू फिल्म के अंदर सत्य घटना पर आधारित है। ये 17 मिनट की ड्रामा फिल्म है। फिल्म के अंदर 2 स्कूली बच्चियों की दोस्ती की कहानी दिखाई गई है। कौन सा देश उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा पार्क बनाएगा? तो डेनमार्क देश उत्तरी सागर में दुनिया का पहला पार्क बनाने जा रहा है। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क ने इसके जरिए 3 मिलियन यूरोपीय घरों को बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको बनाने की योजना बनाई है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, यूके में स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की गई है, जो कि रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट, WTO विश्व व्यापार संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं नगोजी ओंकोजो-इवेला। बी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। ये 66 वर्षीय महिला है। नगोजी विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनेगी। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर टूटने के कारण बहुत ही जानमाल का भारी नुकसान हुआ है? उत्तराखंड के चमोली के अंदर ये घटना देखने को मिली है। ये आंसर ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत ही जानमाल का वहाँ पर नुकसान हुआ है। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और, इसरो ने अपना मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करने के लिए कनाडियाई अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इटालियन अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। और 84 साल के इतिहास में रणजी ट्रॉफी नहीं होगी इस वर्ष। और IIT बॉम्बे द्वारा चेरिश IIT बॉम्बे 2021 अभियान भी शुरू किया गया है। शहरी आवास मंत्रालय द्वारा पायलट पेयजल सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन,
कौन लगातार 2021 में चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बन गया है? तो ये बने इस वर्ष विराट कोहली। ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 2020 की साल के लिए विराट कोहली की जो कि ब्रांड वैल्यू रही थी 23.77 करोड़ डॉलर इनकी जो कि ब्रांड वैल्यू रही थी, जो कि पहले नंबर पर इनकी थी। तो इसलिए पहले सेलिब्रिटी बने हैं मूल्यवान भारत के चौथे साल भी इस बार। तो सेकंड नंबर पर अक्षय कुमार आते हैं और थर्ड नंबर पर विराट रणवीर सिंह। नेक्स्ट, इटली के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं मारियो द्रघी। डी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और इटली की राजधानी है रोम। इटली की जो कि मुद्रा है यूरो। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी पुस्तक स्टार ट्रक कन्फेशन ऑफ द एटीवी एग्जीक्यूटिव जारी हुई है? तो ये पुस्तक जारी हुई है पीटर मुखर्जी की। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुकी है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लगभग 3 दशकों में सीखी गई गलतियों और बहुत सारे सबक को उजागर करने और दिखाने के लिए अपनी यात्रा साझा की है। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो टाटा मोटर्स के जो कि सीईओ और प्रबंध निदेशक बने हैं मार्क लिस्टोसिला। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने गो एंटरबुशे का स्थान लिया है। लिस्टोला की नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभाव में आएगी, लेकिन इससे पहले गो एंटरबुशे के ही इसका पद पर कार्य करते रहेंगे। और टाटा मोटर्स की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार किसने जीता है? तो इस वर्ष का जो कि महिला उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर रितु गुप्ता, जो कि महिला वैज्ञानिक है। इन्होंने ये अवार्ड इस वर्ष का जीता है। तो डी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ने। और SERBC जो कि महिला उत्कृष्टता पुरस्कार है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यह पुरस्कार यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2013 से महिला वैज्ञानिकों को SERBC द्वारा प्रस्तुत भूतपूर्व पुरस्कार है। और इसके अंदर जो कि महिला वैज्ञानिकों की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज किताब किसकी जारी हुई है? तो ये पुस्तक जारी हुई है मेघना पंत की। ये आंसर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार विजेता लेखक जो कि ये मेघना पंत है, ये पुरस्कार विजेता लेखक है और पत्रकार और वक्ता है। मेघना पंत ने जो कि अपनी पुस्तक ये जारी की है, ये अप्रैल 2021 के अंदर रिलीज हो जाएगी। और इस पुस्तक में उन्होंने एक छोटे शहर की महिला लाडो के बारे में बताया है, और जो अपने रूढ़िवादी परिवार को डांटती है जब वह मिस्टर राइट की तलाश में करते हुए एक स्पर्म डोनर का उपयोग करके अपना बच्चा पैदा करने का फैसला करती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले CNG ट्रैक्टर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने देश का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। यह एक पुराना डीजल ट्रैक्टर था जिसे CNG में बदला गया है। इसे रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो एक्साइल इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि पहला CNG ट्रैक्टर है इंडिया का। 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 11वें जो कि संस्कृति महोत्सव, इसका उद्घाटन किया गया पश्चिमी बंगाल के अंदर। बी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन 14 से लेकर 28 फरवरी 2021 को हुआ। 14 से लेकर 28 फरवरी के बीच में हुआ। और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत से जुड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य के समर्थन में आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। और इसके अलावा कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर मांडू शहर में 13 से लेकर 15 फरवरी तक प्रसिद्ध मांडू महोत्सव का भी शुरू किया गया, मनाया गया। और प्रसिद्ध कंचौत त्यौहार को जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया। और माता समलेश्वरी मंदिर के लिए विकास पैकेज की भी घोषणा की गई, जो कि उड़ीसा के अंदर है ये मंदिर। नेक्स्ट, कौन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की विशेष सभा में नए DG बने हैं? तो इसके अंदर जो कि DG बने हैं डॉक्टर माथुर उपेंद्र त्रिपाठी। ये आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर स्थित है, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन
UNCDFC CDF संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष बने हैं। तो इसके अध्यक्ष बनी है अभी प्रीति सिन्हा। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ई छावनी पोर्टल व मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो कि ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप है, ये लॉन्च किया गया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और 16 फरवरी को नई दिल्ली के अंदर नई छावनी पोर्टल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। देश भर में 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्टार स्प्रिंटर हिमा दास को डीएसपी बनाया है? तो हिमा दास को, जो कि असम की रहने वाली हैं, ये असम सरकार ने पुलिस सेवा के अंदर डीएसपी इनको बनाया है, हिमा दास को। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और इनको गैटोरोड जो कि ब्रांड है, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर पहले ही बनाया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, किसने अभयारण्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 जीता है? तो ये अवार्ड इस वर्ष का जीता है थियोडरन भास्करन ने। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थियोडरन भास्कर जो कि एक लेखक है, इतिहासकार है, प्रकृतिवादी है और एक कार्यकर्ता है। इन्होंने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 इस वर्ष का जीत लिया है। और इस पुरस्कार की स्थापना सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश के जो कि सीएम है वाइस जगनमोहन रेड्डी को 2021 के स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो कि लास्ट ईयर का अवार्ड था 2020 का, ये तमिलनाडु के सीएम को दिया गया था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 29वां विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार इस वर्ष का जीत लिया है। वर्ष 2021 का जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, अक्षय कुमार को दिया गया है। और दोस्तों, अगर आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। और भारतीय समाज सेविका अंजलि भारद्वाज है, इनको भी अमेरिका के एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने माँ की रसोई शुरू की है? तो ये शुरू की गई है जो कि योजना है पश्चिम बंगाल के अंदर। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के अंदर 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन मिल सकेगा। ये योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके अलावा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो। शहरी आवास मंत्रालय ने पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से। और केरल में स्नैकपीडिया ऐप लॉन्च किया गया, जिसके अंदर सभी तरह की सांपों की प्रजातियों की डिटेल दी गई है। मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। और इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की भी शुरू की गई है फरवरी मंथ के अंदर। और आरबीआई ने साइबर फ्रॉड व जागरूकता अभियान के लिए पंजाबी रैपर वायरस को अपने साथ जोड़ा है। बुनियादी ढांचा बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को भी लॉन्च किया गया है। और पंजाब ने सभी ग्रामीणों के सरकारी संपत्ति में लाभ उठाने के लिए मिशन लाल लकीर को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है? तो ये जो कि टेबल टेनिस चैंपियनशिप है पंचकुला के अंदर हुई थी, तो इसको जीत लिया मनिका बत्रा ने। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और 16 फरवरी को ये आयोजित की गई थी। इसके अलावा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स के लिए IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस बने हैं। और IPL जो कि नीलामी हुई थी, इससे जुड़े जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमने पहली वीडियो बना दी है, और जिसको आपको हमारे चैनल पर देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नमन ओझा ने भी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो कि आयोजन इस बार किया जाएगा कर्नाटक के अंदर, इसकी मेज़बानी की जाएगी 2021 की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसकी शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 विकसित किया है? यह विकसित किया गया हुंडई मोटर्स के द्वारा। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। हुंडई मोटर्स कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए ट्रांसफॉर्मर जैसा रोबो कार लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकेगा।
इसके अलावा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड पाई बीम ने पीमो ई बाइक लॉन्च की है। और PM मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है। और महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इजराइल ने टीकाकरण प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया है। और कुशीनगर हवाई अड्डे को DGCA से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्ट्रेस इमोशनल जर्नी नामक पुस्तक किस व्यक्ति की जारी हुई है? तो ये जारी हुई है इंटरनेशनल अभिनेता कबीर बेदी की। ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और पुस्तकें हैं जो लॉन्च हुई है। उपराष्ट्रपति ने NTR के राजनीति की जीवनी पर रमेश कटुरिया द्वारा लिखित मावरिक मसीहा का विमोचन किया है। गृह मंत्री ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया है, जो कि CRPF की स्वर्णिम गाथा को दर्शाती है। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के 30वें संस्करण का विमोचन थावरचंद गहलोत ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पासएक्स युद्धाभ्यास का संचालन किया है? तो इस युद्धाभ्यास का संचालन इंडोनेशिया देश के द्वारा साथ किया गया है। तो D आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना ने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पासएक्स एक्सरसाइज का संचालन किया। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तलवार और इंडोनेशियाई नेवी की मल्टी रोल कॉर्वेट के RI बुंग तोमो ने अभ्यास में भाग लिया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ईरान रूस ने समुद्री सुरक्षा बोर्ड 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया। और इसके अंदर भारत के शामिल होने की जो कि न्यूज आई थी, जो कि पूरी तरह से गलत थी। इसके अंदर भारत शामिल नहीं हुआ था। इसके अंदर सिर्फ ईरान और रूस ने ही शामिल हुए थे। और LNT द्वारा निर्मित सोवा टैंक भारतीय थल सेना को मिल चुका है। इससे पहले 99 जो कि टैंक थे भारतीय थल सेना को मिले थे। अब सोवा टैंक भी भारतीय थल सेना को मिल चुका है। DRDO ने VLSRM मिसाइल के सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। अंतरिक्ष आपूर्ति जहाज सिग्नल NG-15 कार्गो को कैथरीन जॉनसन, जो कि एक ब्लैक नासा गणितज्ञ थी, इनके नाम पर रख दिया गया है। और 21 वर्षीय UK जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विजय सापला। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विजय सापला जो कि 2014 से लेकर 2019 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। और जो कि NCSC है, ये जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, जो कि अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास और उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कार्य करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके अलावा कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति, और इसके नए अध्यक्ष जो कि बनाए गए हैं अजय मल्होत्रा। और TTFI जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके नए अध्यक्ष एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है। इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला इस पद पर थे। और जो कि टेबल टेनिस इतिहास के अंदर, जो कि भारत का टेबल टेनिस फेडरेशन है, उसके इतिहास के अंदर दुष्यंत चौटाला अब तक के सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष बने हुए हैं। और जॉर्जिया के नए PM इराकली गरीब शिविली चुने गए हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब तक की जाएगी? तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 2022 तक इसकी की जाएगी। B आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो कि लॉन्चिंग है, डॉक्टर सिवन के अनुसार 2022 में इसकी लॉन्चिंग की जाने की जो कि संभावना है, उन्होंने अपनी घोषणा के अनुसार ये कहा है। इसकी जो कि लॉन्चिंग थी 2021 के अंदर होनी थी, लेकिन और के कारण ये डिले हो गई, इसलिए 2022 के अंदर इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। जिसके अंदर ऑर्बिटर नहीं होगा, जो कि चंद्रयान 2 था, उसकी जो कि उसके अंदर जो ऑर्बिटर था वह अभी भी चंद्रमा की कक्षा में कार्य कर रहा है। तो उसी के ऑर्बिटर को चंद्रयान 3 के अंदर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस अरब देश ने सेना में महिलाओं के शामिल होने पर पाबंदी हटा दी है? तो यहाँ पर शामिल आएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है, शामिल होने पर पाबंदी हटा दी है। तो ये सऊदी अरब है, वहाँ पर पाबंदी लगी हुई थी, तो इस देश ने पाबंदी हटा दी है। ये आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। अब इस देश के अंदर सेना में महिलाएं शामिल हो सकेगी।
और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। और सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है झारखंड सरकार की ओर से। डी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और वहाँ पर जो कि हुक्का बार चलाने पर एक अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम के तहत हुक्का बार चलाने पर अधिकतम 3 साल की जेल होगी और 1 लाख का जुर्माना होगा। और 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों पर तंबाकू खरीद पर रोक लगा दी गई है इस अधिनियम के अनुसार। और सार्वजनिक जगह पर तंबाकू सेवन पर 200 रुपये जो कि जुर्माना था, उसको बढ़ा करके 1000 रुपये अब कर दिया गया है। नेक्स्ट, दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजित किए जाएंगे। तो यह जो कि विंटर गेम है सेकंड, ये आयोजित किए जाएंगे गुलमर्ग के अंदर। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बारामूला के अंदर है ये गुलमर्ग रिसोर्ट, वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। और जो कि पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे, वे भी गुलमर्ग के अंदर मार्च महीने में किए गए थे। गुलमर्ग के अंदर मार्च महीने में 2020 के अंदर किए गए थे। और जो कि इस बार के ये विंटर गेम्स होने वाले हैं, इन खेलों का आयोजन जो कि जम्मू कश्मीर खेल परिषद है और जम्मू कश्मीर के शीतकालीन खेल संघ के सहयोग से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इन खेलों में गतिविधियों में हेल्पलाइन स्कीइंग और नार्डिक की स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की, पर्वतारोहण, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग, आइस स्टॉक आदि खेल शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिकैश बीमा जो कि शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ समझौता किया है। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है, इन्होंने अपने ग्राहकों के लिए ग्रुप सेफगार्ड बीमा जो कि हॉस्पिकैश बीमा है, ये शुरू किया है। ग्रुप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है जो कि ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी करके शुरू किया गया है। ग्रुप सेफगार्ड दैनिक नगद लाभ 500 रुपये से शुरू किया जाएगा और फ्लिपकार्ट उपभोक्ताओं के लिए हॉस्पिकैश से लाभ होगा। और फ्लिपकार्ट के जो कि अभी CEO है कल्याण श्री कृष्णमूर्ति, और ICICI लोम्बार्ड के CEO है भार्गव दासगुप्ता। और ICICI लोम्बार्ड की स्थापना हुई थी 2001 के अंदर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो इस सम्मेलन को संबोधित किया है पीयूष गोयल ने। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। सम्मेलन में भारत फार्मा 2021 और भारतीय चिकित्सा उपकरण इंडिया फार्मा 2021 एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 को शामिल किया गया है, जो कि 25 से लेकर 26 जनवरी तक हुआ और जो कि 1 से लेकर 2 मार्च तक भी ये आयोजित किया जाएगा। और इसके अंदर इंडिया फार्मा 2021 का विषय रहा है इंडिया फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 का विषय रहा है इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। तो इस थीम को आप ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो कि ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन का उद्देश्य रहा है कि मेडिकल जो कि सेक्टर है, इसके सेक्टर में जो कि आने वाले खतरे हैं उनसे निपटने के लिए अच्छी तकनीक को विकसित करना। नेक्स्ट, फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने किसे अपना नया CEO और MD बनाया है? तो फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने शांतनु मित्रा को अपना CEO और MD बनाया है। तो ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी है, इसकी स्थापना 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट, OLX ऑटोस के नए ग्लोबल CEO कौन बने? OLX ऑटोस के जो कि अभी नए CEO बनाए गए हैं गौतम ठाकर। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि OLX ग्रुप है, इसकी स्थापना की थी फैब्रिक ग्रिंडा ने, और जो कि इसकी अभी CEO है मार्टिन स्किप बाउजर। और जो कि गौतम ठाकुर बनाए गए ये ग्लोबल CEO, ये OLX ऑटोस के बनाए गए हैं। OLX ग्रुप है जो कि 15 मार्च 2021 से ग्लोबल CEO के रूप में गौतम ठाकुर की नियुक्ति करेगा। जो कि OLX ग्रुप के CEO बनेंगे ये 15 मार्च से ये इनका पद लागू होगा। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने कितने प्रतिष्ठित धरोहर को जल स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने का फैसला किया है? तो इन्होंने 12 स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने का फैसला किया है। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि इन 12 स्थलों के अंदर ये शामिल है जनता की गुफाएं, सांची स्तूप, कुंभलगढ़ किला, बाग के बिहारी मंदिर मथुरा, जैसलमेर किला और रामदेव जैसलमेर, गोलकुंडा किला, आगरा किला और सूर्य मंदिर कोणार्क और रॉक गार्डन और डल झील और कालीघाट मंदिर, ये 12 स्थल इनके अंदर शामिल है। और जो कि इसके अंदर जो कि 100 प्रतिष्ठित धरोहर है, इनको स्वच्छ पर्यटन स्थलों के अंदर में बदला जाएगा। नेक्स्ट,
किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ये नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड में विभिन्न विशेषताएं होगी जो कि निवासियों को समर्पित ग्राहक पोर्टल पर मूल रूप से ऑनलाइन प्रबंधित कर सकते हैं। इसमें कार्ड ब्लॉक और अनब्लॉक, संकीर्णीय, पिन रीसेट आदि जैसी विशेषताएं शामिल होगी, जो कि आप इसके द्वारा कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक और पिन को रीसेट आदि विशेषताएं आसानी से कर सकोगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। जो कि बर्ड फ्लू का इंसानों में पहला केस रूसिया के अंदर देखने को मिला। वहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म के अंदर एक टीम को पूरी तरह से बर्ड फ्लू उनके अंदर देखने को मिला है, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। और तमिलनाडु ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 59 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। जो कि होशंगाबाद है, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम किया गया है। पुदुचेरी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, क्योंकि पुदुचेरी के अंदर वी नारायण स्वामी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है। यहाँ पर फ्रेंच की जगह ऑस्ट्रेलियन ओपन आएगा, तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम है टेनिस का, ये किसने जीत लिया है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने 2021 का, और 2020 का भी इन्होंने ही जीता था, ये नोवाक जोकोविच ने, ये याद रखिएगा। और महिलाओं के अंदर ये जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये नाओमी ओसाका ने जीत लिया, जापान की ये जो कि प्लेयर है नाओमी ओसाका। और अगर आप 2021 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते तो इसके ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहाँ से आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में क्वेश्चन दे सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम, जिसको पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कहा जाता था, तो उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये जो कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो वहाँ पर शिलापट है, उस पर देखने को मिला था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लिखा हुआ था, तो इनका नाम बदल दिया गया, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि विष्णु नंबूतिरी का निधन हो गया है? तो ये जो कि मलयालम भाषा के कवि थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और 2014 के अंदर इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की नई गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की नई गुडविल एम्बेसडर बनी है नतालिया वोडियानोवा। तो बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो कि वोडियानोवा है, जो कि ये वोडियानोवा है, रूस की सुपर मॉडल और समाज सेविका है। और इनको महिला और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए यूएन ने राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया इनको। और वह अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की प्रचारक होगी, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी कहा जाता है। और इंग्लिश में बोले तो इसको यूएन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी इसको बोला जाता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में यूएनएफपीए इसको कहा जाता है। और जो कि यूएनएफपीए इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और यूएनएफपीए की जो कि अभी प्रमुख है नतालिया कनेम। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एनपीसीएल द्वारा यूपीआई पर अभिनव ई मैंडेट सुविधा को शुरू करने वाली मीडिया और मनोरंजन उद्योग की पहली ऐप किसे बना दिया गया है? तो ये बना दिया गया गाना ऐप को। पी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके द्वारा ग्राहक अपने पसंद के संगीत, पॉडकास्ट और रेडियो को सीमलेस स्ट्रीमिंग का आनंद ले सके, वो भी बिना अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू तारीख को याद किए। और पेटीएम और जूस पे द्वारा भुगतान एग्रीगेटर के रूप में निभाई जाने वाली रणनीतिक भूमिका ग्राहकों के लिए एक बेहतर लेन देन अनुभव बनाएगी इसके द्वारा। और जो कि ये NPCL है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये इसकी स्थापना हुई थी 2008 के अंदर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी MD CEO है दिलीप असबे। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो कि इसकी थीम रखी गई है I am and I will इस वर्ष की। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। और इस महीने के अंदर जो कि थीम एंड दिवस के ऊपर जो कि क्वेश्चन है
तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, नावडेक्स 21 और आईडेक्स 21 में किस भारतीय फोर्स के जहाज प्रलय ने भाग लिया है? तो इसके अंदर जो कि इंडियन नेवी के जहाज प्रलय ने भाग लिया। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना का जहाज प्रलय है ये 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नेवल डिफेंस एग्जीबिशन नावडेक्स 21 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन आईडेक्स 21 में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी पहुंचा था। और जो कि ये हमारा जहाज है प्रलय, इसको स्वदेशी जहाज INS जो कि हमारा स्वदेशी जहाज INS प्रलय, इसको आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से भेजा गया था। नेक्स्ट, टाइम 100 नेक्स्ट की जो कि पत्रिका है 2021 की इस वर्ष की सूची में एकमात्र भारतीय को किसको जगह मिली है? तो इसके अंदर जो कि चंद्रशेखर आज़ाद को इसके अंदर जगह मिली है। डी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। जो कि चंद्रशेखर आज़ाद है भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में स्थित एक दलित अधिकार संगठन के प्रमुख है जो कि दलितों को शिक्षा के माध्यम से गरीबी से बचने में मदद करता है। इसकी स्थापना 2015 के अंदर सतीश कुमार, विजय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर की थी। और जो कि टाइम नेक्स्ट पत्रिका है, इसको भविष्य को आकार देने वाले 100 बढ़ते नेताओं की वार्षिक सूची के दूसरे संस्करण के रूप में इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट, भारत की किस राज्य की राजधानी को FAO द्वारा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता मिल गई है? तो ये जो कि राजधानी है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और हार्वर्ड डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र ऐसा शहर बन गया जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानता है। और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और खाद्य और कृषि संगठन के भी अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग्यू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का कौन सा रोवर सुरक्षित रूप से मंगल पर उतरा है? तो ये जो कि नासा का रोवर है ये परसेवरेंस रोवर है। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। जो कि सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतरा है। डॉक्टर स्वाति मोहन द्वारा भारतीय अमेरिकी डॉक्टर स्वाति मोहन है, इन्होंने पहली बार पुष्टि की है कि रोवर विशेष रूप से मंगल ग्रह के वातावरण में पेचीदा प्रवेश से बच गया है। जो कि ये मोहन है, इन्होंने सफलतापूर्वक एटीट्यूड कंट्रोल के विकास और रोवर के लिए लैंडिंग सिस्टम को नेतृत्व किया था। और ऐतिहासिक मिशन के पीछे वैज्ञानिकों की टीम के एक ये भी हिस्सा थे जो कि एक भारतीय अमेरिकी है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, फरवरी मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर यहीं पर कंप्लीट होती है। और अगर आपको इस वीडियो के जो कि नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर ये उपलब्ध है, वहाँ से आप इन नोट्स को ले सकते हो और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे आपको करंट अफेयर की सभी यूजफुल वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।